नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई का अभी आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना है अगस्त 2024 में। तो एक बड़ा अपडेट आया है और बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं उसको लेकर, तो आप तक उसका अपडेट पहुंचाना ज़रूरी था। पॉइंट पर चर्चा करेंगे, एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना और पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। आपके सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर ये अपडेट है, ठीक है ना। सीबीटी एग्ज़ाम में किया क्या है कि जो निम्मी, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है जब वीडियोज़ हम आपको करवाते हैं, कि आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस माने जाते हैं या पेपर जो लिया जाता है या तरीका जो रहता है वो निम्मी पैटर्न पर होता है, और निम्मी उसका एक तरह से पूरी तरह से क्वेश्चंस और वो सब सेट करते हैं। और जो सीबीटी एग्ज़ाम की जो आंसर की होती है वो निम्मी जारी करता है, या फिर यूँ कहें कि जो निम्मी में सही होता है वही आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आंसर को सही माना जाता है। चाहे निम्मी असाइनमेंट में गलती से गलत उत्तर दे दिया गया हो, टाइपिंग एरर हो गई हो, लेकिन फिर भी उसे ही मानते हैं। तो अब क्या किया है, एक दिन पहले का अपडेट है ये, निम्मी ने जो पीडीएफ जो भारत स्किल वेबसाइट पर वो डालते हैं उस पीडीएफ में कुछ अपडेट किया है और पीडीएफ को जो है वो चेंजेज किया है। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि कहीं सिलेबस तो नहीं बदल गया या कहीं हमारा कोई एग्ज़ाम पैटर्न तो नहीं बदल गया। यानी पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है क्या। पैटर्न का मतलब होता है किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, और सिलेबस का मतलब होता है कि फिर उसका सिलेबस क्या है। जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया तो उस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है। जैसे आपकी ट्रेड की थ्योरी है तो थ्योरी में सिलेबस क्या है वो चीज़ देखी जाती है। तो हम पूरा डिस्कस आपको करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम से पहले ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं आपको, ज़रूरी काम एक आपको बताएंगे, वो बहुत 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 ज़रूरी है, तो कर लेना। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हो, नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहला काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह का अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाते आए हैं। कंटेंट आपको दिया है आपके सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर। आप चैनल पर जो जितने भी क्लासेज हैं उनको देखेंगे, अच्छे से पास हो सकेंगे, बहुत बढ़िया नंबर आप लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आइए आपको दो बड़ी जानकारी देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने जो आपको नई पीडीएफ दी है ना, न्यू पीडीएफ, तो उसमें कोई नई पीडीएफ और पूरा वो नहीं है। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स या मैं कहूँ कैंडिडेट जिनको एग्ज़ाम देना है, भाई उन बच्चों को ये तक नहीं पता। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बहुत सारी प्राइवेट आईटीआईज में बच्चे क्या करते हैं कि एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन अटेंड नहीं करते हैं क्लासेज वगैरह। तो उन बच्चों को ये तक नहीं पता कि हमारे किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी मेरे पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, मुझे कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें आती है। तो ये जो न्यू पीडीएफ है ना, दरअसल ये एक तरह का सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर जिसको हम मॉडल पेपर बोलते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हमने भी आपको ऐप में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है, आपके टेस्टों की मॉडल टेस्ट सीरीज बना करके, वैसे ही सैम्पल पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो अभी भी मैं बता देता हूँ। 38 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड थ्योरी से संबंधित, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। यानी टोटल जो आपका ये रहेगा, ये 75 क्वेश्चन रहेंगे। 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आपका 150 नंबरों का पेपर रहेगा। बात समझ पा रहे हैं सब बच्चे, ज़रूरी अपडेट मिल रहा है सबको। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए एक चीज़ तो ये ध्यान रख लेना कि पेपर पूरा करना है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर अटेंड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 घंटे का समय मिलेगा, तो 2 घंटे के समय में आप जो है ये 75 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकेंगे। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। समझ पा रहे हैं, मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ, करना क्या है वो बहुत सख्त ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए। दोबारा सुन लो, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और ये है आपका पैटर्न, ठीक है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। अब सैम्पल पेपर में करना क्या है आपको मैं बताऊं। प्रत्येक ट्रेड के प्रत्येक ईयर का, जैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की बात अगर मैं कर लेता हूं, तो इन्होंने क्या किया है, प्रत्येक साल के 3-3 मॉडल सेट आपको दिए हैं। प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन है और नीचे उसकी आंसर शीट दी गई है। तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों को ज़रूरी काम क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 3 बड़ी बातें बताता हूँ। केवल पीडीएफ में बदलाव हुआ है,
ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ न्यू ऐड करी है, वो भी पेपर सेट के रूप में, ठीक है ना। सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है? नहीं जी, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पूरे साल पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ना है, जो क्लासेज हमने आपको अब तक दी है वो पढ़ कर आना है। पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपका पैटर्न ये रहेगा, 38 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, तो सबका यही रहने वाला है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। हमने आपको सिलेबस पर आधारित जितनी क्लासेज करवाई है, पूरा पेपर उन्हीं में से आना है। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो बता दूं, चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है ITI एग्ज़ाम 2024। आप उस प्ले लिस्ट को जाकर देखिएगा, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेज दी है, ठीक है। तो समय निकाल कर आप उन सभी क्लासेज को, इलेक्ट्रिशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ अब क्लास में, वैसे जो नियम है वो सब बच्चों के लिए, चाहे आप फिटर से है या किसी और ट्रेड से है, सबके लिए समान रूप से नियम लागू होंगे। लेकिन इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए आपको बता दें कि हमने आपको बहुत सारी क्लासेज दी है, जिनमें टॉपिक वाइज क्लासेज भी है। अब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। करना क्या है, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है और क्लास नंबर 1 से लेकर 20 तक सारी क्लासेज देख लेनी है। 100% नंबरों की गारंटी है। आपका जो CBT एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, ये 75 के 75 क्वेश्चन हमारी ही क्लासेज में से होंगे। सो आपको ये ज़रूर देख लेना है। बड़ी अपडेट अब करना क्या है वो और बताऊंगा, पूरा सुनिएगा ध्यान से। PDF नए सेट डाले हैं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको जैसे आप अपनी ट्रेड से है, जैसे मान लीजिए आप फिटर के फर्स्ट ईयर से हैं, तो आपको अपनी फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के वो तीनों के तीनों सेट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने हैं और उन पूरे सेट को पढ़ना है। याद रखिएगा, तीनों के तीनों सेट आपको एग्ज़ाम से पहले अटेम्प्ट कर लेना है। बहुत बार ऐसे चांसेज होते हैं कि आपका CBT एग्ज़ाम उस पूरे मॉडल टेस्ट पेपर में से भी हो सकता है। 3 पेपर है आपके पास, इन तीनों पेपर को अगर आप देखेंगे तो लगभग 225 क्वेश्चन होते हैं, लगभग क्या 225 ही हुए, ठीक है ना। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो इन 225 में से हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये अटेंड करने हैं सारे के सारे जैसे आप हो। अब डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक डिटेल पर, ठीक है ना। ट्राई कर लेते हैं, अगर खुलेगा तो ठीक है। अपने फ़ोन में ब्राउज़र ओपन करना है आपको, और ब्राउज़र में आपको टाइप करना है भारत स्किल, BHARATSKILL, भारत स्किल टाइप करेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ आएगा, इस इलेक्ट्रिशियन पर विजिट कर सकते हो या अंदर से होते हुए आ सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक पेज को आप क्यों आगे और खोलें, इससे अच्छा यही रहेगा कि आप भारत स्किल का ये पेज खोल लें। देखो, भारत स्किल का पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। ये होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पर देखो सारी डिटेल लिखी हुई है। इलेक्ट्रिशियन का ओपन हो गया। अब फिटर वाले बच्चे तो वो फिटर का कर लेंगे, आप अपनी ट्रेड का कर लेंगे, वहाँ पर ट्रेड आ जाएगी। तो देखो, स्टडी मटेरियल, फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या चाहिए, फिर क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सारा डिटेल आपको आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब मोबाइल में जब आप खोलोगे तो ये विंडो आपको ऐसे नहीं खुलेगी, मोबाइल में आपका वर्टिकल खुलेगा। तो वर्टिकल में पहले स्टडी मटेरियल होगा, नीचे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा होगा, उसके नीचे क्वेश्चन बैंक लिखा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लिक कर लेते हैं किस पर, इलेक्ट्रिशियन पर, तो उसके बाद आपको ऑप्शन ढूंढना है। किसका ऑप्शन ढूंढना है, क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन ढूंढना है। और क्वेश्चन बैंक के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने ये विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी, जिसमें ये देखो ये रहे नए वाले इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेट 1, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेट 2। खास बात क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है ना। तो इन पेपर्स को आपको डाउनलोड करना है। इसी तरह से देखो ये रहा इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर सेट 1, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर सेट 2, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर सेट 3, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हर बच्चे को ये ज़रूरी काम करना है। कौन सा है ज़रूरी काम, ये है वो ज़रूरी काम। तीनों सेट डाउनलोड करेंगे, तीनों सेट पढ़ेंगे, तीनों सेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश ये करें कि आप पहले आंसर शीट ना देखें,
अपनी एक आंसर शीट ले लें बराबर और लिखें क्वेश्चन 1 का ये ऑप्शन, क्वेश्चन 1 का ये ऑप्शन, A1 इस तरह से ऑप्शंस दिए उन्होंने, ठीक है ना, मतलब 1 2 3 ऑप्शंस है तो सेलेक्ट करना। फिर इस क्वेश्चन बैंक के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको आंसर की मिलेगी, जैसे मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। एक डाउनलोड कर लेते हैं अपने, ठीक है, ये एक डाउनलोड अब अपने आप ओपन होगा कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। तो इसको जब आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड बैकग्राउंड में चल रहा है, तो डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, तो नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी। देखो ये वाला है, ऐसा मॉडल आपका ओपन हो जाएगा। ये रहा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर CTS, आपकी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग कहलाती है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, ट्रेड ईयर कौन सा है, सेकेंड ईयर। और इसमें ये देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एग्जाम डेट, एग्जाम का टाइम, आपकी CBT एग्जाम है, 3 शिफ्ट होती है डेली, तो वो टाइम यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। करना क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से एक पर आपको टिक करना है। CBT एग्जाम होगा, माउस से सिलेक्ट करना है बस, ठीक है। और क्या करना है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, सभी क्वेश्चन के समान नंबर है, 2-2 नंबर के हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं रखी गई है। बस इस तरह से आएंगे आपके क्वेश्चंस। देखो पहले शुरू हो गया ट्रेड थ्योरी, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, और उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये क्वेश्चन आ गया हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ये देखो A1 A2 A3 A4, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। ऐसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से सभी बच्चे अपने अपने 3-3 सेट डाउनलोड करेंगे, ट्रेड के पूरे सेट पढ़ेंगे। बाकी कोई सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, जो रेगुलर पढ़ते आए हो वो पढ़ते रहना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो क्लासेस दी है उनको ज़रूर देखना। ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिए प्लीज़, ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में ना रहे। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।